वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में चतुर्थ सर्ग में हमने जाना, जब राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पहाड़ के आसपास पहुंचते हैं। सुग्रीव उनसे डर के परेशान होता है। उसको लगता है कि कहीं वाली ने किसी को भेजा तो नहीं मुझे मारने के लिए। तो फिर वो हनुमान को भेजते हैं पता करने के लिए, पता करो ये दोनों कौन है। हनुमान राम और लक्ष्मण से भिक्षु के वेश में मिलते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो दोनों के परिचय होता है। राम अपना लक्ष्मण राम के बारे में बताते हैं, राम कौन है, अयोध्या के निवासी, जो भी घटना घटी। फिर हनुमान भी सच बताते हैं कि मैं सुग्रीव का साथी हूँ, सुग्रीव कौन है ऐसे। फिर राम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम परेशान हैं, हम सुग्रीव से मिलने आए हैं, दोस्ती करने के लिए, मित्रता। तो हनुमान को मन ही मन खुशी होती है, चलो अच्छा है, सुग्रीव को भी इनकी जरूरत है, इनको सुग्रीव की जरूरत है, तो अच्छा बनेगा। तो फिर वो राम और लक्ष्मण की बातों से जब पूरी तरह कन्विंस्ड हो जाते हैं, तो उन दोनों को साथ लेकर के वो सुग्रीव के पास चलते हैं। यहां से आगे हम करेंगे पांचवें सर्ग में। ऋष्यमुखात् तु हनुमान गत्वा तु मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशपारगः। ऋष्यमुख पहाड़ से हनुमान इन दोनों को लेकर के मलय पहाड़ पर पहुंचा। मलय पहाड़ उसी ऋष्यमुख का ही एक चोटी है, एक पीक है, जहां पर सुग्रीव अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था। पहुंच करके हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ इंट्रोड्यूस कराया कि ये राम है, महाप्राज्ञ, बहुत बड़े विद्वान है, दृढ़ विक्रम, बहुत ही बड़े योद्धा हैं, सत्य पर टिकने वाले, अपने भाई के साथ आपके पास आए हुए हैं। वो इक्ष्वाकु के खानदान में पैदा हुए हैं, अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा है, धर्म का पालन करने वाले, पिता के आदेश के कारण वो जंगल में आए हुए थे। तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्वां शरणमागतः राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावशतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामस्त्वां शरणं गतः। ये जो राम है, अपने पिताजी के आदेश पर जंगल में आए हुए थे, वनवास में, और वहीं पर रावण ने इनकी पत्नी को हड़प लिया और इसीलिए वो आपके शरण में आए। और वो राम उस दशरथ के बेटा हैं, जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अग्नि में खुद खूब घी डाला है। अर्थात जब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो आप बहुत सारा घी यूज करते हैं, बहुत सारे दक्षिणाएं दी हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में चैरिटी में, दान में दिया है। और तपस्या, ऑनेस्टी आदि के द्वारा वो अपनी धरती जो अयोध्या है उसको हमेशा पालते रहे हैं। उन्हीं का ये बेटा राम अपने माताजी के हेतु जंगल में आया हुआ है, और जिनकी पत्नी को रावण ने हर लिया, आज वो आपके शरण में आए हैं। भवता सख्य कामौ तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रतिगृह्यार्चयस्वेतौ पूजनीयतामुभौ। और आपके साथ मित्रता, फ्रेंडशिप करने के लिए ये दोनों भाई राम लक्ष्मण यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए अब आप इन दोनों को रिसीव करिए, स्वागत करिए। ये दोनों रिस्पेक्टेबल है, हमारे लिए आदरणीय है। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो हृष्टमानसः भयं च राघवाद् घोरं प्रजहौ विगतज्वरः सकृत्वा मानुषं रूपं
सुग्रीवः प्लवगर्षवः दर्शनीय तमो भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम। हनुमान की ये बात सुनकर के सुग्रीव खुश हुआ। राम को देख करके डर के मारे जो छुपा हुआ था और उसके अंदर जो उद्वेग या जो एंजाइटी बढ़ गई थी, वो एंजाइटी अब शांत हुआ, उसका डर दूर हुआ। अब उसने जो मनुष्य का रूप धारण करके राघव के सामने, राम के सामने खड़ा हुआ। अब बड़े प्यार से राम से ये बोला, भवान धर्म विनीतश्च विक्रांत सर्ववत्सलः आख्यात वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद गुणः तन्ममेवेश सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। आप धर्म के बारे में पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, आप विक्रांत हैं, आप बहुत बड़े हीरो हैं, वीर हैं, सर्ववत्सल, हर प्राणी के प्रति आप दया और प्रेम भाव रखने वाले हैं। ये सब चीजें अभी अभी पवन पुत्र हनुमान ने बताया मुझे, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप जैसे व्यक्ति मेरे मित्र बनेंगे, और इससे मेरे दोनों लाभ होगा। ये मेरे लिए सत्कार भी है, ऑनर भी है, सम्मान है कि मैं आप जैसे वीर व्यक्ति के साथ मित्रता करूं, और लाभश्च, और इससे मेरा फायदा भी है कि मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी पत्नी और राज्य दोनों हड़प लिए गए हैं, उसको छुड़ाने में आप मेरी मदद करेंगे। यत्त्वमिच्छसि सौहार्दम वानरेण मया सह। ये जो आप मेरे साथ, मेरे जैसे वानर के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है। रोचते यदि वा सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यताम पाणिना पाणिर मर्यादा बध्यताम ध्रुवा। इस श्लोक को ध्यान दीजिएगा। रोचते यदि वा सख्यम, यदि आपको मेरी दोस्ती पसंद आई, बाहुरेश प्रसारित, ये मैंने अपनी भुजाओं को फैला दिया है। गृह्यताम पाणिना पाणी, अपने हाथ से, हथेली से मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। मर्यादा बध्यताम ध्रुवा, और हमारी दोस्ती को परमानेंट कर लीजिए। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम संप्रहृष्ट मना हस्तम पीडयामास पाणिना हृदयं सौहार्द्यम आलम्ब्य पर्यश्वजत पीड़ितम। सुग्रीव के द्वारा कही गई इतनी प्यारी सी बात को सुनकर के राम बड़े प्रसन्न हुए, और अपने हथेली से सुग्रीव का हाथ पकड़ के जोर से दबाया, मतलब जिसको कहते हैं हैंडशेक करना। हृदयम सौहृद्वम आलम्ब्य पर्यश्वजत पीड़ितम, और बड़े दिल से खुश होकर के उनको अपने गले से लगाया, हक किया, आलिंगन किया। और तभी ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम् दीप्यमानं ततो बह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं तयोर्मध्ये अथ सुप्रीतो निदधे सुमहाहितः। तो हनुमान जो भिक्षु रूप में था, एक तपस्वी के रूप में, उन्होंने अपने रूप को बदल करके जो अपना वानर रूप में आया, और पास में दो लकड़ियों को ला करके रगड़ा, उनमें से आग निकाला, और उस आग को जलाते हुए सामने रख दिया। उसमें थोड़ा बहुत फूल वगैरह इधर उधर डाला, और सामने दोनों के बीच में, राम और सुग्रीव के बीच में उस आग को रख दिया। ततोग्नि दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्वत्वमुपागत। और तब राम और सुग्रीव दोनों ने उस अग्नि का प्रदक्षिणा किया, फेरा किया, और तब राम और सुग्रीव दोनों मित्रता को प्राप्त हो गए। ये दोनों एक पानी ग्रहण, पानी से पानी पकड़ना, पानी वाला हथेली जिसको हैंडशेक कहते हैं, और अग्नि को रख के चारों तरफ फेरा लेना, ये दोनों रिचुअल के रूप में कहाँ होता है? विवाह संस्कार में। अगर आप विवाह संस्कार की विधियों को बारीकी से देखें और उसको समझें, तो आप देखेंगे विवाह संस्कार के जितने भी रिचुअल हैं, सारे रिचुअल फ्रेंडशिप के रिचुअल, फ्रेंडशिप के तरीके होते हैं।
पाणी ग्रहण वहां एक रिचुअल है। दोनों वर और वधु एक दूसरे से हाथ पकड़ते हैं, तो उसमें गांठ डाली जाती है। अभी आपने क्या देखा, राम और सुग्रीव की दोस्ती के लिए दोनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा। पाणी ग्रहण के बाद क्या होता है, प्रदक्षिणा होती है, अग्नि की फेरा लेते हैं। और आपने इससे पहले वाल्मीकि रामायण में भी बहुत बार पढ़ा है, जो भी बड़े लोग होते हैं, कोई ऐसे रेस्पेक्टेबल चीजें होती हैं, ऑनरेबल चीजें होती हैं, उनकी फेरा लेते हैं, कहीं जाने के पहले या आने के बाद या कोई अच्छा काम करने से पहले। तो ये जो प्रदक्षिणा है जिसको आप फेरा कहते हैं, ये सिर्फ विवाह में नहीं होता। हर वो चीज जो बड़े व्यक्ति हमारे सामने है, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए हम वो करते हैं। अग्नि की फेरा लेने के लिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है कि जब भी आप कोई संकल्प करते हैं, संकल्प समझते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग ए वाव, तो या तो हम पानी के साथ करते हैं या अग्नि के साथ करते हैं। पानी के साथ हाथ में पानी लेते हैं, पानी लेकर के शपथ वो प्रतिज्ञा करते हैं, या अगर अग्नि है तो अग्नि की फेरा लेकर के संकल्प करते हैं। तो यहाँ राम और सुग्रीव एक दूसरे के पाणी ग्रहण करते हैं। पाणी ग्रहण शब्द विवाह संस्कार में होता है, और अग्नि की फेरा लेते हैं कि आज से हमारी मित्रता, हमारी फ्रेंडशिप पक्की। यही चीजें विवाह संस्कार में होता है। कोई बताने वाला होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों फ्रेंडली, ये फ्रेंडशिप के जितने भी आपके रिचुअल है, सप्तपदी ये मित्रता का ही रिचुअल है। प्रदक्षिणा ये प्रतिज्ञा का रिचुअल है। पाणी ग्रहण ये मित्रता का रिचुअल है। सो वो क्या कहते हैं उसको, हृदयालंबन, एक दूसरे को सीने को टच करके जो मंत्र बोलते हैं कि मम हृदयम तव, तुम्हारा हृदय मेरा हृदय बने, मेरा हृदय तुम्हारा, ये भी मित्रता का ही। तो पति और पत्नी का संबंध मित्रता का होना चाहिए था, पर हमें ये नहीं बताया गया, या उससे उल्टा बताया गया कि भाई पति मालिक है, पत्नी छोटी है, कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर के बताया, और हम उसमें ट्रैप हो गए। अगर विवाह के विधि को, मंत्र को ही ठीक से कोई एक्सप्लेन कर देता, पति पत्नी जिस स्थिति में, उसे 1000 गुना बेटर हालत में होते, क्योंकि उनके बीच की मित्रता का भाव होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें मैं कहना चाहता था। मित्रता का भाव कैसे विवाह संस्कार में है, जो मित्रता की प्रतिज्ञा में यूज होता है। नंबर 2, जो प्रदक्षिणा है, प्रदक्षिणा वाला जो जो फेरा लेते हैं अग्नि की, वो कैसे, हर वो जहां भी आप कुछ वाव लेते हैं, कोई शपथ लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, या किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, वो आप करते हैं। मतलब हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी रख के आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो कोर्ट में गीता पर हाथ रख के या करते हैं, पर अगर आप प्राचीन भारतीय परंपरा देखें तो उसमें अग्नि को साक्षी रखकर या पानी को अंजलि में लेकर के बोलने की परंपरा है। चलिए आगे चलते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता। सुप्रीत मनसौ ताबुभौ हरिराघवौ अन्योन्यमववीक्ष्यन्तौ न तृप्तिमुपजग्मतु। और उसके बाद हरि और राघव, हरि कहते हैं बंदर, वानर, राघव कहते हैं राम। सुग्रीव और राम दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से ऐसे देखते रहे, मानो खत्म ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे को देख के मन भर ही नहीं रहा है, इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम आ गया। त्वं वयस्योऽसि मे हृद्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवो राघवं वाक्यम इत्युवाच प्रहृष्टवत्। तब सुग्रीव ने राघव से कहा, राघव मतलब राम, राम से कहा कि तुम मेरे वयस्य हो, मित्र हो, फ्रेंड हो, हम दोनों का सुख और दुख एक ही है। तुम्हारा राज्य भी छीन गया है, मेरा राज्य भी छीन छीन गया है। तुम्हारी पत्नी भी तुमसे किसी ने उठा हर लिया, मेरी पत्नी को भी किसी ने हर लिया है। हमारा सुख और दुख दोनों एक ही है, हम एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के प्यारे हैं। ततः सुपर्ण बहुलां छित्त्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निशशाद स राघव लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान् प्लवगर्षवः
शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पिताम। ततः उसके बाद सुग्रीव ने पास में एक पेड़ में से एक डाली को तोड़ा, जिस डाली में पत्ते भरे हुए थे और फूल भी थे, और उसको डाल करके जमीन में रख करके राम को उस पर बैठाया, क्योंकि उनके पास तो कोई आसन तो था नहीं है। तो बैठाया और खुद भी राम के साथ उसी डाली पर बैठे। जब राम और सुग्रीव एक ही शाखा तोड़ी हुई डाली पर बैठे, तो हनुमान ने देखा लक्ष्मण बेचारे खड़े हैं, तो वो गए, वहां पास में एक चंदन का पेड़ था, उन्होंने उसकी एक डाली को तोड़ दिया, तोड़ करके उसको नीचे डाला और लक्ष्मण को उसमें बैठाया। ततः प्रहृष्ट सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्ष व्याकुल लोचन अहम विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गम एतदुपाश्रितः। तब राम से मिल करके बहुत ही खुश सुग्रीव खुशी के साथ और व्याकुल मन से शिष्ट आवाज के साथ उन्होंने राम से कहा कि हे राम, मैं अपने भाई के द्वारा इंसल्टेड, अपमानित होकर के, डरा हुआ होकर के इस पहाड़ी में घूमता रहता हूं। मेरी पत्नी को हर लिया गया है, मैं डरा हुआ इस दुर्गम रिमोट पहाड़ी एरिया में छुपा हुआ हूं। सोहम त्रस्तो वने भीतो वसामि उद्भ्रांत चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृत वैरश्च राघव। हे राघव, मैं इस जंगल में इसी डरे हुए भाव के साथ रहता हूं। मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया, मेरे भाई ने मेरे साथ बैरी दुश्मनी की है। वालिनो में महाभाग भयार्तस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्थ भयं में न भवेत यथा। हे राघव, दया करके आप मेरी रक्षा करो। आप महाभाग हो, बलवान हो, सामर्थ्यवान हो। मेरे जैसे हेल्पलेस डरा हुआ व्यक्ति को उस वाली के डर से बचाइए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्थ सुग्रीवं प्रहसन्निव उपकार फलम मित्रम विदितम में महाकपि वालिनम तम वधिष्यामि तब भार्यापहारिणम। इस तरह सुग्रीव के द्वारा कहे जाने पर तेजस्वी, धर्म को ठीक ठीक समझने वाले, धर्म को ठीक ठीक पालन करने वाले राम मुस्कुराते हुए सुग्रीव से बोले, वानर राज सुग्रीव, हमने ये सुना था, ये जो दोस्ती है ना, ये उपकार का फल होता है। उपकार का फल समझते हैं? जब आप बहुत लोगों का भला करते हैं, उसके रिजल्ट के रूप में आपको एक अच्छा दोस्त मिलता है। मतलब अगर आपके जीवन में सच्चे दोस्त नहीं है, तो अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए, दूसरों का भला करना शुरू कर दीजिए, तब आपको कहीं ना कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। मतलब कहते हैं हर कर्म का फल होता है ना, तो राम कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो बहुत उपकार करता है दूसरों का, ऐसे व्यक्ति को अच्छा मित्र मिलता है। और आप जैसे मित्र मुझे अच्छा मिला, मतलब मैंने बहुतों का जरूर उपकार किया होगा, तभी आप जैसा मुझे मित्र मिला है। वालिनम तम वधिष्यामि तब भार्यापहारिणम, और मैं जरूर आपके पत्नी को हरने वाले उस दुष्ट वाली का वध करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए नया हूं। आपको पता नहीं मैं कितना बलवान हूं नहीं हूं, पर सुनिए, अमोघा सूर्य संकाशा ममैत निशिता शराः तस्मिन् वालिनि दुर्बुत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कंकपत्र प्रतिच्छन्ना महेन्द्रा शनि सन्निभा तीक्ष्णाग्रा रुजु पर्वाण सरोषा भुजगा इव तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णैराशि विशोपमैः शरीरविनिहतं भूमौ विकीर्णमिव पर्वतम्। हे सुग्रीव, मेरे जो ये
बाण है वो अमोघ है, अव्यर्थ है। ये कभी फेल नहीं होते हैं अपने टारगेट को। सूरज के समान तेजस्वी हैं, बहुत तीखे हैं, शार्प हैं। इंद्र के वज्र के समान बहुत तेजस्वी हैं। जहरीले सांपों के तरह मेरे ये बाण जब वाली के शरीर में भेदेगा, आप देखोगे आपके सामने वो वाली जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा, मेरे बाणों से भेदा हुआ। सतु तद्वचनम श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम सुग्रीव परम प्रीत सुमहद वाक्यम अब्रवीत। राम की ये उत्साह भरी बातें सुनकर के सुग्रीव को बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े खुश होकर के उसने राम से बोला, तब प्रसादेन नृसिंह राघव प्रियाम च राज्यम च समाप्नुयामः तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणम यथा निहंस्यद्य रिपु ममाग्रजम। आपकी दया से हे नृसिंह, नरों में श्रेष्ठ राघव राम, मैं अपनी प्रिया पत्नी और राज्य को दोबारा पाऊंगा। हे राम, ऐसा कुछ करिए, मेरे शत्रु वाली का नाश करिए और मुझे अपनी पत्नी और राज्य वापस कर दीजिए। सीता कपिंद्र क्षण दाचराणाम राजीव हेम जलनोपमान सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। एक मजेदार श्लोक देखिएगा। जब सुग्रीव और राम के बीच में ऐसे बड़े प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, तभी सीता, कपिंद्र वाली, क्षणदाचर निशाचर राक्षसों का राजा रावण, इन तीनों के बाएं आंख फड़फड़ाने लगे एक ही साथ। बाएं आंख समझते हैं, लेफ्ट आई। ये आई फड़फड़ाने लगा, किस किस का? सीता का, रावण का और वाली का। पता नहीं बाएं आंख शुभ होता है क्या अशुभ होता है, आप में से कोई बताएगा क्या शुभ अशुभ क्या माने जाते हैं? अब कोई रीजन होगा तो। सीता के भी बाएं आंख, वो अच्छा, ठीक ठीक समझ गया। पुरुषों के अगर बाएं आंख फड़के तो वो अशुभ है, स्त्री का अगर बाएं आंख फड़के तो वो शुभ है। तो वाल्मीकि लिखते हैं कि राम और सुग्रीव की इस बातचीत से सीता की, रावण की और वाली की, तीनों के अपनी अपनी जगह बाएं आंखें फड़कने लगे। मतलब दोनों के लिए खराब समाचार है, एक के लिए शुभ समाचार का संकेत मिलने लगा। तो ये एक कवि की स्टाइल। तो अब हम छठे सर्ग पर जा रहे हैं। छठे सर्ग का जो स्टोरी है मैं आपको सुना दूंगा। तो सुग्रीव ने राम से कहा, अभी अभी मैंने हनुमान से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी भी पत्नी सीता को किसी राक्षस ने हर लिया है, पर आप चिंता मत करिए। जैसे आपने मुझे आश्वासित किया कि आप मेरी पत्नी को वापस लाएंगे, मेरे राज्य को वापस लाएंगे, मैं भी शपथ लेता हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपकी पत्नी सीता को वापस लाऊंगा। और आपकी जो पत्नी विरह है, अपनी पत्नी से जो आपकी सेपरेशन का दुख है, उस दुख से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। और आपकी पत्नी कहीं भी हो सीता, आई विल मेक श्योर, मैं निश्चित करूंगा कि वो आपसे जल्दी से जल्दी मिले। राघव, आपसे बातचीत करते हुए मुझे एक चीज याद आई। एक दिन हम इस पहाड़ की चोटी पर मैं और अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। ऊपर से एक राक्षस उड़ के जा रहा था, किसी स्त्री को उसने जोर से पकड़ रखा था, वो स्त्री रो रही थी। हमने जब ऊपर देखा, उस स्त्री को रोते हुए देखा, शायद वही मैथिली होगी, आपकी पत्नी होगी, क्योंकि अब आपसे बात करने के बाद पता चल रहा है, क्योंकि उस समय वो रोते रोते चिल्ला रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम। और अभी पता चला आपका राम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, मतलब वो आपकी ही पत्नी सीता थी। और सिर्फ इतना नहीं, जब सीता ने ऊपर से देखा कि हम यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं, तो उसने चुपचाप एक चद्दर और
कुछ आभूषण, कुछ ऑर्नामेंट्स यहाँ फेंक दिया। हमने उन आभूषण और चादरों को उठा करके ऊपर देखा कि रोती हुई एक महिला राक्षस के साथ आगे बढ़ गया, और हमने उन वो जो आभूषण और चादर को छुपा करके रखा है। आप चाहें तो मैं आपके सामने ला सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं। राम ये सुन करके परेशान हो गए कि आप जल्दी लाइए, मैं देखना चाहता हूं। तो सुग्रीव बोले कि आप वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, मैं लेकर आता हूं। सुग्रीव वहां से उठकर गए, अंदर एक गुफा के अंदर, गुफा एक बड़ा रिमोट गुफा के अंदर घुसे, और वहां से वो चद्दर और जो 4-5 आभूषण था, उन आभूषणों को वो उठा लेकर के आए। आकर के राम के सामने रख करके पूछा, देखिए यही तो नहीं है आपके आभूषण। राम ने जैसे ही उनको देखा, उन आभूषण और चद्दरों को, उनकी आंखें आंसुओं से भर गया। थोड़ी देर के लिए तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा होकर के धरती पर गिरी पड़े। लक्ष्मण ने उनको बड़े मुश्किल से उनको समझा बुझा करके फिर खड़े करके बैठाया। राम ने उन आभूषणों को दिल में लगा करके रोने लगे, सांप की तरह लंबी लंबी जोर जोर से सांस भरने लगी, और पास खड़े लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण देखो, क्या यही है सीता की आभूषणें? रावण के द्वारा हारी जाती हुई सीता का ये जो चादर और आभूषण नीचे गिरे पड़े थे, क्या यही सीता के हैं? तो तब ये सुनकर के लक्ष्मण ने जो बोला, मैं कहानी में नहीं सुनाना चाहता हूं ये वाली लाइन, ये श्लोक दिखाना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है वो, आप देखिएगा। एवं उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। राम के द्वारा पूछे जाने पर लक्ष्मण ने बोला, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। कहते भाई, मैथिली के इनमें से कोई भी आभूषण पहचान नहीं सकता। उनका ये जो केयूर है, आर्मलेट से बाजूबंद है, और जो कुंडल है, जो इयर रिंग्स है, इनको मैं पहचान नहीं सकता। मैं बस इन नुपुरों को, ये जो पायल है, इनको पहचान पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी भर बस ये पायल ही देखा है, नुपुर ही देखा है। क्योंकि जब भी मैं उनके पैरों में प्रणाम करता था तो मुझे उनके नुपुर दिखते थे, बाकी मैंने उनका कोई भी चीज देखा नहीं है। इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता कि उनका ईयर रिंग है कि नहीं, उनकी बाजूबंद है कि नहीं। कुछ समझ में आया क्या भाव है इसका? मैंने कभी उनके तरफ मुंह उठा करके देखा भी नहीं, है ना। मैंने अगर कुछ देखा तो उनके सिर्फ पैरों को देखा है जब प्रणाम करता था। इसीलिए मुझे याद है कि यही नुपुर है। देखिए, जो देवर होते हैं, वो अपने भाभी के प्रति किस तरह के भाव रखते थे। एक समय था, आज भी बहुत सारे जगह है, अपनी भाभी को छोटी माँ बोलते हैं, नई माँ बोलते हैं। वह आजकल तो देवर भाभी की हम चुटकुले और पता नहीं हंसी मजाक कितनी गंदी हरकतें को हम देखते हैं, है ना। और फिर हम उसको ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हैं कि ये तो हमारा परंपरा है, भाभी देवर की हंसी ठठेलियां। पर देवर भाभी के प्रति माँ समान भाव रखता था, भाभी देवर के प्रति पुत्र समान भाव रखता था। तो दोबारा देखिए, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ना मैं उसकी केयूर बाजूबंद को कभी देखा, ना मैंने कभी उनका कुंडल, ये कान में पहनने वाले अलंकार को देखा। मैं तो बस उनके नुपुर को जानता हूं, क्योंकि उनका पैर को अभिवंदन करते समय, प्रणाम करते समय, इसी को मैंने देखा है। तो राम ने फिर सुग्रीव से बातचीत की, पूछा आप ही बता सकते हैं कि वो राक्षस किस दिशा में गया, किस डायरेक्शन में सीता को लेकर के गया। हे बानरराज, जिस राक्षस ने मेरा अपमान किया, छल से मेरी पत्नी को हर लिया मेरे से, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी सजा केवल उसको नहीं,
पूरी राक्षस जाति को दूंगा, सारे राक्षसों का विनाश करूं। अब चलते हैं 7वें सर्ग। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सवाष्पं बाष्पगद्गदः न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौस्कुले यस्य वा कुलम्। राम के द्वारा पूछे जाने पर सुग्रीव ने आंखों से आंसू बह रहे राम की अवस्था को देख करके रुंधे हुए गले से उन्होंने राम से कहा, नहीं मैं नहीं जानता वो रावण का निलय, निलय कहते हैं घर, रेजिडेंस कहां पर है, उसकी क्या सामर्थ्य है, क्या उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी है, क्या विक्रम है, कितना वीरत्व उसके अंदर है, और वो किस खानदान से बिलोंग करता है, ये मुझे नहीं पता। पर सत्यम ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम। पर आप यकीन मानिए राम, मैं प्रतिजानामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आई श्योर, आई प्रॉमिस यू, आप दुख छोड़ दीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा, यत्न करूंगा कि मैथिली को वापस ला सकूं। रावणम सगणम हत्वा परितोष्यात्म पौरुषम तथास्मि कर्ता न चिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि अलम वैक्लव्यम आलम्ब्य धैर्यम आत्मगतं स्मर तद्विधानम न सदृश मिदृशम बुद्धिलाघवम। मैं रावण को उसकी साथियों के साथ मार करके अपनी पौरुष, अपने वीरत्व को दिखा करके आपके सामने लाऊंगा और आपको खुश कराऊंगा। इसलिए अब आप दुखी मत होइए, इस तरह टूट मत जाइए, धीरज रखिए राम। आपके जैसे वीर धर्मात्मा व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है कि आप बात बात पर रो पड़ते हैं। मयापि व्यसनम प्राप्तम भार्या विरहजम महत। हे राम, मेरे जिंदगी में भी दुख है, वही दुख जो आपके जीवन में है। मेरे अंदर भी अपनी पत्नी के विरह की वेदना, कष्ट है, पर मैं इस तरह दुखी नहीं होता हूं। इसीलिए आप धैर्य धीरज को मत छोड़िए। नाहम तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किम पुनर्धृतिमान भवान। मैं वानर हूं और मैं प्राकृत हूं, एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं, उसके बावजूद भी मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। अपनी पत्नी जो कि मेरी प्यारी है, मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। पर आप तो महात्मा है, आप एक ग्रेट सोल हैं और बड़े वेल एजुकेटेड हैं, ज्ञानी हैं, और आप इस तरह अपने धैर्य को मत छोड़िए। वाष्पमापतितं धैर्यात् निग्रहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्त्वयुक्तानां धृतिं नोत्सृष्टुमर्हसि व्यसने वा अर्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तके विमृशन् वै त्वया बुद्ध्या धृतिमान अवसीदति। हे राम, आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, आप अपने धीरज से उसको रोकने की कोशिश करें। व्यसन हो, कोई भी लाइफ में ग्रीफ हो, कष्ट हो, एडवर्सिटी हो, अर्थ या फाइनेंशियली लॉस हो, आपकी धनहानि हो जाए, भय या बहुत बड़ा डर की सिचुएशन हो, जीवितांत के मौत भी सामने आ जाए, जो धृतिमान व्यक्ति है, जो पेशेंस रखने वाला धैर्यवान व्यक्ति है, वो अपनी बुद्धि से इन चीजों को सोच समझ करके नावसीदती, कभी टूटता नहीं है, अपनी बैलेंस को बनाए रखता। बालिशस्तु नरो नित्यम वैक्लव्यम यो अनुवर्तते स मज्जत्यवशोके भाराक्रांते वनी नौर्जले। ये जो बालिश होते हैं, चाइल्डिश नेचर के लोग, जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वो वैसे ही डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बोझ ढोया हुआ कोई छोटी सी नौका समुद्र में डूब जाती है। इसी तरह बहुत ज्यादा दुखी होने वाला व्यक्ति भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। एशो अंजलिर्मयावद्ध, ये मैं अपने हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रणयात्वं प्रसादय,
अपनी प्रीति से, आपके प्रति जो मेरा प्यार है, उस प्यार के कारण मैं आपको बोल रहा हूं। पौरुषम श्रेय, अपनी पौरुष पर भरोसा रखिए, अपनी वीरता पर भरोसा रखिए। शोकस्य नान्तरम दातुमर्हसि, आप इस तरह दुखी मत होइए। ये शोकम अनुवर्तन्ते न तेषाम विद्यते सुखम, और जो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। तेजश्च क्षीयते तेषाम, उनके अंदर जो तेज है, जो ब्रिलियंस है, वो भी नष्ट हो जाता है। न तुम शोचितुम अर्हसि, इसीलिए आप दुखी मत होइए। शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः, अशोकम त्यज राजेंद्र धैर्यमाश्रय केवलम। इवन मौत के ऊपर भी डाउट लगे कि मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, उसके बावजूद भी दुखी नहीं होने का। और इसीलिए हे राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ राम, आप शोक को त्यागिए, धैर्य को ही धारण करिए। और आप मुझे बुरा मत मानना, मैं आपका मित्र हूं, यही सोच के आपको ये बातें बता रहा हूं। हितम वयस्य भावेन ब्रूमिनोपदिशामि ते, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूं। आप बड़े हैं, आप राजा हैं, आप वीर हैं, मैं तो एक वानर हूं। मैं बस मित्रता भाव से आपकी भलाई चाहता हूं, इसीलिए बोलता हूं। वयस्यताम पूजयन में न त्वम शोचितुमर्हसि, कम से कम मेरी मित्रता का ख्याल रखते हुए, मेरी दोस्ती का भाव रखते हुए आप दुखी मत होइए। मधुरम सांत्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः, मुखमश्रु परिक्लिन्नम वस्त्रांतेन प्रमार्जयत्। इस तरह सुग्रीव के द्वारा मीठी वाणी से जब समझाया गया, तो राम ने अपने कपड़ों से आंसुओं को पोंछा और अपने आप को धीरज बनाया। प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ सुग्रीव वचनात् प्रभु, संपरिष्वज्य सुग्रीवम मिदम वचनम अब्रवीत। तो सुग्रीव के समझाने पर अपने मन को समझाया, अपने आंसुओं को अपने कपड़ों से पोंछा और शांत होकर के सुग्रीव से गले लगाया। कर्तव्यम यत् वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपम च युक्तम च कृतम सुग्रीव तत्वया। हे सुग्रीव, आपने मित्रता के भाव से, फ्रेंडशिप की भाव से जो आपको करना चाहिए था, एक स्निग्ध, एक स्नेह करने वाले व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए था, आपने वैसा ही किया है। देखिए, अब मैं शांत हो गया। दुर्लभो ही दृशो बंधुर रश्मिन काले विशेषता, ऐसे दोस्त तो बहुत रेयर होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। खास करके इतनी जटिल परिस्थिति में, इतनी संकट की घड़ी में, एडवर्सिटी के टाइम पर आप जैसा दोस्त मिले तो जीवन में और क्या बचा है। किंतु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्यः परिमार्गणे, पर हे सुग्रीव, वो ठीक है, मैंने मन को शांत कर दिया, पर देखो सीता को ढूंढने में देर नहीं करना। राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मना, उस दुष्ट बदमाश रावण को ढूंढने में भी जल्दी करो। पर मया च यदनुष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यताम्, वर्षास्वेव च सुक्षेत्रे सर्वं संपद्यते तव। और उसके बदले मेरे से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे बताइए। यकीन मानिए, जैसे कोई अच्छे उपजाऊ जमीन पर, जैसे उसमें कोई बीज डाल दिया जाए और बारिश हो जाए, जैसे वो बीज अच्छा प्लांट बन जाता है, फल देने वाला, उसी तरह आपने जो मेरे से मित्रता की, अगर आप मेरी पत्नी को ढूंढने में सहायता करेंगे, यकीन मानिए मैं उस उपजाऊ जमीन में डाले गए बीज के तरह फलवान बनूंगा। मया च यदिदं वाक्यम अभिमानात् समीरितम तत्वया हरिशार्दूल तत्वमित्युपधार्यताम्, जो मैंने अभिमान के कारण से आपको ये अपनी बातें बोली, आप इसको ट्रू सेंस में लीजिए, आप इसको यकीन मानिए। अनृतम नोक्तम पूर्वम में, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। न च वक्ष्ये कदाचन, और कभी आगे भी झूठ नहीं बोलूंगा।
एतत्ते प्रतिजानीमि, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, सत्येनेव चते शपाम्यहम्, मैं आपका शपथ लेता हूं कि आप मेरे से जो भी काम चाहते हैं मैं वो करके रहूंगा। ततः प्रहृष्ट सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वच श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। तब राम की ये प्रतिज्ञा सुन करके सुग्रीव अपने सचिवों के साथ, वानरों के साथ मिलकर के राम के सामने ये प्रतिज्ञा की। एवं एकांत संप्रोक्तौ ततस्तौ नरवानरौ उभावन्योन्य सदृशम सुखम दुखम अभाषताम। इस तरह नर वानर, कौन है नर? राम, वानर सुग्रीव। इस तरह नर वानर, मनुष्य और वानर, राम और सुग्रीव दोनों अकेले में पास पास बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करते रहे। महानुभावस्य वचो निशम्य हरिनृपाणां ऋषभस्य तस्य कृतं समेने हरिवीर मुख्य तदा स्वकार्यं हृदयेन विद्वान्। वो ज्ञानी विद्वान सुग्रीव जो वानरों का राजा है, महानुभाव वीर बलशाली राम की बातें सुन करके वो मनी मन बड़ा प्रसन्न हुआ और ये सोचा कि मेरा काम जरूर बन जाएगा और मैं राम का भी काम जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।